चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट H3O plus ion concentration of a solution having pH of 10.6। कॉन्सेंट्रेशन हमें ढूंढना है, पीएच हमें दिया है 10.6। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला आपको बताया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। एच प्लस का मतलब हो गया H3O प्लस आयन। अब पीएच हमें दे रखा है कितना, 10.6। ढूंढना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चला गया, लॉग जब यहाँ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे नहीं होता वो, उसे क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 10.6 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। अब कल तक हम लोगों ने पढ़ा था लॉग निकालना, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी लॉग निकालना। चाहे सीबीएसई बोर्ड चाहे गुजरात बोर्ड, उसके लिए हमें एक फॉर्मेट यूज करना ही पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, गुजरात बोर्ड को भी ये फॉलो करना पड़ेगा। उधर तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था, काम चल गया। यहाँ शॉर्टकट नहीं होता। कैसा, जब हमारे पास में आगे की तरफ माइनस साइन है, आगे अगर प्लस गए, पहले देखिए अगर हमारे पास ये होता H3O प्लस ऑफ एंटी लॉग ऑफ 10.6, दोनों में डिफरेंस है, ये है माइनस 10.6, ये है प्लस 10.6। प्लस वाला अगर हमारे पास होता तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू, ये जो 10 है, जो भी आगे नंबर है डेसिमल से पहले, वो नंबर 72 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। अगर 84 पॉइंट समथिंग भी आ रहा है तो वो 84 नंबर जो है दैट विल बी टेकन इनटू पावर। जो भी नंबर डेसिमल के पहले है उसको कहाँ पहुंचा देंगे, पावर में। और फिर क्या करेंगे, सिर्फ ये जो 0.6 है इसका एंटी लॉग ढूंढेंगे। ठीक है, तो जिनके पास में बुक्स है वो लोग 0.6 का एंटी लॉग ढूंढ लें, और जिनके पास में कैल्सी है वो लोग कैल्सी निकालें। रूल आपको लिखवाया हुआ है, चलिए जो लोग भी गुजरात बोर्ड में कैल्सी को यूज कर रहे हैं वो लोग पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद में डिवाइड बाय 14231, उसके बाद +1, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 टाइम, ऐसा मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 टाइम तक करेंगे। जो लोग सीबीएसई बोर्ड में हैं आप लोगों को ध्यान देना है कि बच्चा आपको 0.6 ढूंढना है, इट इज नॉट 0.06। 0.6 का मतलब हुआ आप लोगों को ढूंढना है 0.60। आप लोग उसे 60 बोल देते हो, वो 60 नहीं है, इट इज 0.60। तो 0.60 में आपके पास आंसर वहां पर बुक में लिखा है 3981। डेसिमल से आप ढूंढ रहे हो तो नंबर आएगा 3.981। ध्यान रखिए, जब हम लॉग ढूंढते हैं तो हम कहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट वी शुड हैव सम डिजिट, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद में कोई नंबर, और जब उस लॉग का आंसर देते हैं तो वी हैव टू स्टार्ट इट बाय अ डेसिमल, आंसर डेसिमल में। और ये पार्ट कैसा, पहले डिजिट उसके बाद में डेसिमल, ये उल्टा चलेगा। यहाँ पर क्या होगा, जब आप एंटी लॉग ढूंढ रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ डेसिमल, ये आंसर डेसिमल से शुरू होता है तो यहाँ क्वेश्चन डेसिमल से शुरू होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन डिजिट से था, यहाँ पे आंसर कैसे जाएगा, डिजिट से, पहले डिजिट उसके बाद डेसिमल।
ठीक है, भले बुक में 3981242306 कुछ भी दे रखा, लॉग ढूंढ रहे हो तो आंसर डेसिमल में शुरू होगा, और एंटी लॉग ढूंढ रहे हो तो आंसर डिजिट से शुरू होगा, डिजिट के बाद डेसिमल, पता चलेगा। और जो भी आगे नंबर हो रहा है बाय डिफॉल्ट, कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा हो, दैट शुड बी टेकन इन पावर। ठीक, ये कहानी एक हो गई। दूसरी अपनी जो कहानी चल रही थी अभी वो बाकी है, हमारा क्वेश्चन ये वाला है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि एंटी लॉग ऑफ -10.6, जब आगे माइनस आता है तो वी हैव टू फॉलो सम रूल। क्या रूल फॉलो करते हैं? -10, पहले वाले में -1 और दूसरे वाले को 1 में से माइनस। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लेते हैं +1 और -1। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो -10.6 के साथ क्या लिया? +1 और -1। उसको लिखने का तरीका अपन कैसा यूज कर रहे हैं कि जो -10 है उसके अंदर -1 को ऐड कर दो, -10 -1 कितना हो गया? -11। उसके बाद में क्या लगाना है? डेसिमल, पीछे वाले नंबर को 1 में से माइनस करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 0.6 दैट इज 0.4। अब क्या बचा? वी हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ -11.4। ये जो -11 है अब कहाँ पर चला जाएगा? पावर में। और ये जो 0.4 है इसका आप क्या ढूंढेंगे? एंटी। तो जब तक आपके पास में पॉजिटिव पार्ट है, फाइंड एंटी लॉग ऑफ 10.6, तो सिंपली 10 को पावर में भेजिए और 0.6 का एंटी लॉग ढूंढिए। बट व्हेन वी हैव टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ माइनस ऑफ एनी डिजिट, तो क्या करेंगे? जो डेसिमल से बड़ा नंबर है उसके साथ -1, और जो डेसिमल से छोटा नंबर है उसको 1 में से माइनस। तो इट इज -11.4, -11 गोज टू पावर और 0.4 का एंटी लॉग ढूंढिए। गुजरात बोर्ड वाले 0.4, उसके बाद डिवाइड बाय 14231, उसके बाद +1, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 15 टाइम्स। आंसर इज 2.5 into 10 raised to -11 मोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन है, या तो कैपिटल एम में मोलर लिखिए और या पूरा मोल्स पर लीटर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH, how many grams of NaOH must be dissolved in 1 liter of solution, must be dissolved in 1 liter of solution to have a solution of pH equal to 12। अब ये बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि उन्होंने हमें दिया हुआ तो है पीएच, और पूछ किसके बारे में रहे? NaOH के बारे में। तो H के सामने H पूछना चाहिए, उन्होंने H के सामने किसका पूछा? OH का। तो ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस अपनी इच्छा हो गई और अपन ने फॉर्मूला लिखना चालू कर दिया। क्या कर दिया है? pH इज इक्वल टू 12। फॉर्मूला बोलता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो 12 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। H प्लस कितना हो जाएगा? बोलो ना, माइनस एंटी लॉग ऑफ -12। अब क्या रूल बताया? या तो कोई नंबर ही नहीं है पीछे माइनस करने के लिए, है कोई नंबर? नहीं, क्या करें? सिंपली इट विल बी रिटन एज H प्लस इक्वल टू 1 into 10 raised to -12। ये हो गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। हमें तो NaOH का चाहिए, तो अभी तो H प्लस से पहले क्या ढूंढेंगे? OH। रूल बोलता है, फॉर्मूला है KW। वाटर कैसे बना है? H प्लस और OH माइनस से, तो KW इज इक्वल टू
H प्लस और OH माइनस। KW वाटर कितना था 1 into 10 raised to minus 14. pH scale 0 to 14, 1 into 10 raised to minus 14 अपॉन में H प्लस आ जाएगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ऊपर जाएगा, कितना हो गया 12 minus 14 plus 12 minus 2. तो concentration of OH minus ion is equal to 1 into, अब क्या ढूंढना है, आ गया OH माइनस concentration आ गया, हमें concentration किसका ढूंढना है NaOH का। NaOH का molecular mass 23 plus 16 plus 1, Na का 23, O का 16, H का 1, that is 40. तो NaOH का कितना हो जाएगा, it is 40 into 1 into 10 raised to minus 2. फाइनल आंसर 40 into 10 raised to minus 2, यही है उसका मार्क्स। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन उस दिन भी लॉग के टाइम भी बताया था कि हमारे पास में pH की वैल्यू 12 दे रखी है, तो pH plus POH is equal to 14. तो POH will be 14 minus 12, आंसर आ जाएगा POH is equal to 2. अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि POH is equal to minus log of OH minus ion. तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा माइनस एंटी लॉग ऑफ माइनस POH की जगह 2. अब 2 डेसिमल के बाद क्या है, ठीक है, अब ये माइनस 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 0 का अगर आप एंटी लॉग ढूंढोगे तो इट विल बी 1, ढूंढ लो बुक में पता चल जाएगा। तो इट इज 1 into 10 raised to minus 2. तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ गया 1 into 10 raised to minus 2. तो जो आपको बेटर लग रहा है, आपको अगर पहले कंसंट्रेशन निकाल के फिर ढूंढना है तो वो पैटर्न पे चलिए, और आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है कि भाई मैम pH दे रखा है, POH ढूंढ के हम यहाँ पहुंच जाए, तो चॉइस इज योर्स, आपको जो बेटर लगे वो करिए। ये आपके पास में अभी आ गया मोल्स पर लीटर, मोल आया है बेटा, हम क्या ढूंढ रहे हैं मास, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन, एक्चुअली आप डाउट नहीं पूछते मैम 40 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इतने में इतना, इतने में कितना थोड़ी चल रहा है, क्या ढूंढना था मास, तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो गया मोल और ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, ये आंसर आ गया आपका ग्राम। मास का आंसर आया है, यूनिट विल बी ग्राम, देख लीजिए जो बेटर लगे। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, solubility product, it is the product of concentration of, it is the product of concentration of ions in saturated solution, of ions in saturated solution, comma, with each concentration term, with each concentration term raised to the power, raised to the power equal to the number of times, equal to the number of times the ion occurs in the equation. For example, ZNS, लिख लो, for example ZNS gives
Zn2 plus or H2 minus. Solubility product will be product of concentration of ions. अब इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए पावर नहीं आया। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे PbCl2 इक्विलिब्रियम में है, बोर्ड में देख लीजिए। इट इज Pb2 plus और Cl2 will be written as 2Cl minus। इसका solubility product कितना होगा? तो एक तो concentration of दूसरी बार में concentration of Cl minus with the power raised to 2। ठीक है, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में भिजवा दीजिए। नॉर्मली अभी तक ये जो भी हम लेते अरे उनमें हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Zn2 plus H2 minus और अपॉन में Zns। पर यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सिर्फ आयंस के कंसंट्रेशन को हम लोग लिख लो। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं CH3PO4 को ट्वाइस। यहाँ पर मैंने ये भी नहीं दिया कि रिएक्टेंट्स के बाद प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, आपको खुद को सोचना है कि क्या बन रहे हैं। तो CH3 तब कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स हमारे पास आ रहा है Ca और 2 टाइम्स हमारे पास में आ रहा है PO4। अब क्या जरूरी है कि हम लोग उनके आयंस के लिए उनकी वैलेंसी देख लें तो ज्यादा बेटर होता है। क्या होगा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 तो 3 3 6, तो इससे भी क्या होना पड़ेगा 2 3 6, तो इसके ऊपर आएगा Ca2 प्लस और इसके ऊपर आएगा 3 माइनस। अब अपन जब Ksp लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू Ca2 प्लस और 3 टाइम्स और यहाँ पर PO4 3 माइनस और 2 टाइम्स। चेक करने के लिए आप लोग कैसा कर सकते हो, 3 2 6 और ये वाला 2 3 6, ये +6 है -6। ऊपर हमारे पास कोई चार्ज तो है नहीं, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, इट शुड बी 0। तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे चेक कर लेने का। जैसे कि Sp ऑफ कौन चाहिए, Mg और OH होल ट्वाइस, मतलब OH कितनी बार आने वाला है, 2 टाइम्स, है ना। अब OH के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस, तो Mg के ऊपर चार्ज 2 1 2 -2 है, तो ये कितना होना चाहिए, +2। बेटा ये ब्रैकेट के अंदर है और जो कोएफिशिएंट होंगे वो बाहर, ये सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा और जितने नंबर्स हैं वो बाहर जाएंगे। तो इसके आयंस कौन बनने वाले हैं, इट इज Mg2 प्लस 2OH माइनस। कान कैसे भी पकड़ो, सीधा रास्ता ये है, उल्टा रास्ता ये है। यहाँ लिख के फिर अपन ने यहाँ डाल दिया ये उल्टा रास्ता है। सीधा रास्ता ये है कि Mg से Mg2 प्लस और OH होल ट्वाइस का 2OH माइनस। अब क्या नाम है, हमें जिरकोनियम तो बिल्कुल भी नहीं पता, ये भी नहीं मालूम कि Zr को जिरकोनियम बोलते हैं, नहीं पता, अभी नहीं पढ़े भी तो एलिमेंट्स, कोई बात नहीं, ये कहाँ पढ़े। तो जिरकोनियम कितना टाइम है, 3, तो ये तो होने वाला है Zr का पावर, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या लिखने वाले हो, 3 टाइम्स Zr, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे ढूंढ लेंगे, प्लस ये कितना है 4 टाइम्स PO4, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आने वाला है, PO4 कितने टाइम्स, ये पता चला कि भाई जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आपको पावर में भेज देना है। अब वैलेंसी के हिसाब से, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से 4 12, एलसीएम कितना आना चाहिए 12, तो इसको क्या कर दो, 4 12, इसको क्या कर दो -3, 4 3 12। लेकिन हाँ ये उल्टी गिनती है, सीधा तरीका ये है कि Zr3 शुड बी रिटन एज 3Zr का पावर 4 प्लस और PO4 होल 4 शुड बी रिटन एज 4PO4 पावर 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 3 माइनस, फाइन। लेकिन ये मैंने उल्टा रास्ता समझाया कि ना पता चले, कुछ ना मालूम हो
तो यू कैन डू, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने का। चलिए टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 35, 34 तक के क्वेश्चन हमारे हो गए फिजिकल केमिकल चेंज वाले। अब हम लोग जो ले रहे हैं वो आयोनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर, फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट आंसर, an acid base pair which differs by proton, an acid base pair which differs by proton is called as conjugate acid base pair। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि हमें इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है या कॉन्जुगेट बेस बनाना है। उन्होंने कॉमन टर्म हमें दिया है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज, या तो वो देते हैं एसिड एंड बेस, तो हम सोचते हैं कि चलो दोनों दोनों आंसर लिखने। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ से पहले छोटे वाले से शुरू करते हुए कि ये साइनाइड है Cn माइनस, माइनस चार्ज कब आया होगा, जब उसने H प्लस आयन दे दिया होगा। पहले क्या होना चाहिए उसको, HCl, HCl ने जब अपना पार्ट दिया होगा तो वो क्या हो गया, H प्लस और Cn माइनस, तो Cn का आंसर क्या है, HCl। तो नेगेटिव कब आया, जब उसने पॉजिटिव दिया। अब उल्टा, यहाँ तो H आ गया, क्या करा इसने, H प्लस आयन गेन किया है, तो ये पहले कौन होगा, NO2 माइनस, तभी तो माइनस प्लस जाके क्या बन गया, न्यूट्रल। तो हमें ये आंसर प्रोवाइड करें कि HNO2 है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड या बेस, दोनों ढूंढने का नहीं बोला। तो क्या होगा, HNO2 HClO4, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसके पास ये H प्लस अलग होगा और ये वाला ClO4 माइनस अलग होगा। आंसर हमारा क्या है, ClO4 माइनस, आंसर क्या है HCl, आंसर क्या है NO2 माइनस। लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आया। अब इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव, नेगेटिव कब आया होगा, जब उसने पॉजिटिव को लूज किया, तो H प्लस अलग और F माइनस अलग, तो ये पहले क्या हुआ, H, तो आंसर इज H। OH माइनस, OH माइनस कब आया, जब एक H प्लस और OH माइनस इज, आंसर इज H2। अब एक आध तो अपने आप भी लिख लो। यहाँ पर हमारे पास है CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, पहली बार में तो एक H प्लस दिया होगा, इट इज HCO3 माइनस। दो बार लेंगे तब जाके वो H2CO3 होगा, लेकिन हम दो बार जंप नहीं कर सकते, एसिड या बेस एक एक बार में ही बन जाए, एक बार H प्लस लिया एक बार H प्लस दिया, तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा HCO3 माइनस गिव्स H प्लस और CO3 2 माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है और एक देने के बाद उसके पास कितना आ गया, 2 माइनस, तो इट इज HCO3 2 माइनस। अब हमारे पास में आया यहाँ पे S2 माइनस, इसको भी आप लोग कैसा लिखेंगे, HS माइनस, आंसर विल बी HS माइनस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख के, डायरेक्ट जंप मार के H2S या H2CO3 नहीं लिखना, इट इज HCO3 माइनस और इट इज HS माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, which of the following are Lewis acid? According to Lewis acid मतलब which accepts, यानी जिसके पास डेफिशिएंसी हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो कहलाएगा एसिड, जो एक्सेप्ट करने वाला होगा। और जो डोनेट करे, जिसके पास एक्सेस में हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, वो कहलाएगा बेस। इट इज गोइंग टू डोनेट, तो विच इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एसिड, which is going to donate a pair of
ऑप्शन में दे रखा है H2O और है BF3 और है H प्लस और है NH4 प्लस। तो ये तो इजीली दिख रहा है, प्लस चार्ज है, डेफिशिएंट है। ये वाला भी प्लस चार्ज है, डेफिशिएंट है। लुईस एसिड ढूंढना है, कमी वाले, ये हो गया लुईस एसिड। अब बचा BF3 और H2O। तो BF3 B के आसपास 3 और F के आसपास भी 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट, सो इट इज एन एसिड। अब बचा H2O। तो H2O का अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो O 1 2 3 4 क्या हो गया, इट हैज एक्स्ट्रा लोन पेयर, एक्स्ट्रा पार्ट इसके पास प्रेजेंट है, मतलब इट इज गोइंग टू डोनेट। जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, बेस। तो H2O के लिए आपका आंसर नहीं है, बाकी ये तीनों क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड। Next question number 37. What is the conjugate base for Bronsted acid? देखिए ब्रॉन्स्टेड का क्या बोलना था कि जो H प्लस दे दे वो एसिड, gives H plus ion in solution is acid, and which accepts H plus ion is called as base. ब्रॉन्स्टेड ने सिर्फ और सिर्फ H प्लस के टर्म में आंसर दिया था कि जो दे देगा वो एसिड और जो ले लेगा वो बेस। जो भी आपका एसिड है उससे जो आंसर बन रहा है वो बेस, और जो बेस है उससे जो आंसर बन रहा है वो एसिड। एक बार देख लेते हैं वापस से। कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड। HF को उन्होंने बोला है कि इट इज एसिड। एसिड का काम क्या है, टू गिव H प्लस आयन। अब जब वो H प्लस देगा तो हो गया H प्लस और F, ये जो F माइनस बना, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। एसिड से जो आंसर आता है वो बेस। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। अगला हमें दे रखा है H2SO4। क्या है ये, ब्रॉन्स्टेड का एसिड। ब्रॉन्स्टेड का एसिड क्या करता है, H प्लस आयन देता है, तो H प्लस देने दो, बचा क्या HSO4 माइनस। जो बचा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। द बेस फॉर्म्ड बाय ब्रॉन्स्टेड एसिड इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट तीसरा हमें दिया है HCO3 माइनस। HCO3 माइनस में भी क्या करना है, H वाला पार्ट अलग आ जाएगा और CO3 एक माइनस उसके पास था, एक प्लस देने के बाद उसके ऊपर चार्ज आ गया 2 माइनस। तो ये है ब्रॉन्स्टेड एसिड और ये है उसका कॉन्जुगेट बेस। तो आप फाइनल आंसर क्या देंगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड इज F माइनस, इसका फाइनल आंसर HSO4 माइनस और इसका फाइनल आंसर CO3 2 माइनस। चलिए आज इतना ही।